आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। जी एडवांस, ठीक है, दिखा दीजिए। ओके जी सर। आप उसको रिकॉर्ड मत करिएगा क्योंकि दैट मे बी एविडेंस, वो पब्लिक करना ठीक नहीं है। मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा सकता हूँ। क्लियर किया जाए कि मैं आज की तारीख में शेयर होल्डर अगर नहीं हूं तो किन दस्तावेजों के आधार पर यह बताया जा रहा है, वो दस्तावेज मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए और दस्तावेज वो वैध होना चाहिए, वो उसमें अवैधता कहीं ना पाई जाए न, ये मेरा निवेदन है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की साख पर बट्टा लग गया है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब से डॉक्टर बीके पानसे और डॉक्टर एमएस जौहरी ने कमान संभाली है तब से ऐसा लग रहा है कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर उनकी जागीर बन गया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी डॉक्टरों के द्वारा। हम आपको बता दें कि ये जो चरक डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसकी नींव एक समय शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने रखी थी और उद्देश्य यही था कि उस समय जबलपुर से तमाम मरीज नागपुर भाग रहे थे, लेकिन इस सेंटर की स्थापना से नागपुर पलायन का क्रम रुक गया। लेकिन साहब, जिन डॉक्टरों ने नींव रखी थी इस सेंटर की, उन्हें क्या पता था कि शेयर लेने के बाद उन्हें एक एक करके किनारे कर दिया जाएगा, उनकी छटनी कर दी जाएगी। और जब से इस सेंटर की कमान डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के हाथ में आई है, तब से इस सेंटर पर मनमानी, भ्रष्टाचार और लूट खसोट के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और हाल ही का जो मामला है डॉक्टर चिंचोलकर का, उसने तो जबलपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की जमकर किरकिरी हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिन्होंने शेयर लिए थे, और शेयर लेने वाले कोई सामान्य डॉक्टर नहीं थे, शहर के ईमानदार प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, लेकिन एक एक करके उन सभी डॉक्टरों को लगभग किनारे कर दिया गया, उनके शेयर ट्रांसफर होते गए। और जब डॉक्टर चिंचोलकर के साथ ऐसा हुआ तो डॉक्टर चिंचोलकर शांत नहीं बैठे, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और बिल्कुल सच्चाई सामने रख दी। डॉक्टर चिंचोलकर बेहद ईमानदार और बहुत सज्जन डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उनका कीर्तिमान है, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह का धोखा हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से लेकर ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और श्रम न्यायालय तक की है और खुलकर कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनके 643 शेयर हड़प लिए गए, उनकी जानकारी के बगैर उनके शेयर बिक गए, शेयर सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन साहब कहा जा रहा है कि शेयर बिक गए। और जब इस मामले में हमने डॉक्टर जौहरी से सवाल किए तो सोचिए साहब, डॉक्टर जौहरी क्या जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं कि आधे शेयर मैंने खरीदे हैं 300 रुपए के भाव से और बाकी के आधे शेयर डॉक्टर पानसे ने खरीदे हैं 300 रुपए के भाव में। अब आप जरा सोचिए, डॉक्टर चिंचोलकर का कहना है कि जनवरी में जो शेयर उन्होंने खरीदे थे 300 रुपए के भाव पर खरीदे थे। जब 300 रुपए के भाव पर वो शेयर उन्होंने खरीदे थे तो 300 रुपए के भाव पर वो शेयर कैसे बेच सकते हैं? क्या वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि जितने में शेयर खरीदे उतने में शेयर बेच देंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और शुरू के जो उनके 500 शेयर थे 93 से लेकर 2000 और 2002 तक, उस समय उन्होंने 100 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे थे। सवाल यह है कि डॉक्टर जौहरी 300 रुपए का जो रेट बता रहे हैं वो किसके कहने पर बता रहे हैं? और 300 रुपए में उन्होंने शेयर खरीद लिए, डॉक्टर पानसे ने 300 रुपए के भाव में और 300 रुपए के भाव में डॉक्टर जौहरी ने। और पैसों का ट्रांजैक्शन डॉक्टर चिंचोलकर के रिकॉर्ड में नहीं हुआ, उनके बैंक अकाउंट में नहीं हुआ। यह कैसे खरीदी है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जौहरी को कैमरे से और रिकॉर्डिंग से डर क्यों लगता है? जब मैं खुद अपनी कैमरा टीम के साथ उनके पास पहुंचा और उनसे जब कागजात मांगे कि साहब पेपर तो दिखाइए, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है और 300 रुपए के भाव पर उन्होंने बेचे हैं शेयर तो उसके कागजात दिखाइए, तो कागजात इस शर्त पर दिखाने के लिए वो तैयार हुए कि आप इसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करेंगे। अरे साहब, क्या डर था आपको? अगर आपके कागज सही है तो कैमरे में अगर उनकी तस्वीर आ जाती है तो किस बात का आपको डर है? तो उन्होंने साफ साफ कहा, जरा सुनिए क्या कहा था उन्होंने। आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। जी एडवांस, ठीक है, दिखा दीजिए। ओके जी सर। आप उसको रिकॉर्ड मत करिएगा क्योंकि दैट मे बी एविडेंस, वो
पब्लिक करना ठीक नहीं है। मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा सकता हूँ। सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर जौहरी को कैमरे से क्यों डर लगता है? अगर उनकी ये जो कागज है, अगर उसकी फोटो उतर जाती तो किस बात का खतरा था? कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है। और तो और जब हम डॉक्टर बी के पांसे के पास पहुंचे, क्योंकि वो भी डायरेक्टर है, और डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी का ही नाम पुलिस रिपोर्ट में डॉक्टर चिंचोलकर ने लिखाया है, तो हमारा दायित्व था कि डॉक्टर पांसे से हम जवाब मांगे कि ये सब क्या खेल चल रहा है, डॉक्टर चिंचोलकर के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, आपका क्या कहना है? तो डॉक्टर पांसे तो पहले से मास्क लगा के बैठ गए थे अपने केबिन में, और फिर जैसे ही हमारी टीम को देखा तो उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले तो अपने कैमरामैन को आप बाहर कर दीजिए प्लीज, और यहां वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मत करिएगा, और मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जो कुछ है जानकारी है वो डॉक्टर जौहरी को है, और डॉक्टर जौहरी ही सब कुछ संभालते हैं। जो भी वहां का काम है चरक सेंटर का, वो डॉक्टर जौहरी को ही जानकारी में है। इस तरह की बातें कहकर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, और यह कहा कि आपको, यानी हमें, डॉक्टर जौहरी ने अपना इंटरव्यू दे दिया है, तो जो डॉक्टर जौहरी ने कहा है वही मेरा बयान है, वही मेरा स्टेटमेंट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस तरह की बातें डॉक्टर पांसे ने की। मेरा बड़ा सवाल यह है कि यदि आपका पक्ष भी मजबूत है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर चिंचोलकर झूठ बोल रहे हैं या डॉक्टर चिंचोलकर बेईमानी कर रहे हैं, तो आप अपनी ईमानदारी साबित कर दें, आप दिखा दें वो तमाम पेपर, और पेपर तो आपको असली पेपर, ओरिजिनल पेपर तो पुलिस को दिखाने ही पड़ेंगे, ईओडब्ल्यू को दिखाना पड़ेंगे, आरओसी को दिखाना पड़ेंगे, श्रम न्यायालय में दिखाना पड़ेंगे। यदि वो शेयर वास्तव में बेचे गए हैं तो आपको वो पेपर आज नहीं तो कल दिखाना पड़ेंगे। आप मीडिया से छुपा सकते हो उन पेपरों को, मीडिया को बोल सकते हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन साहब जब न्याय और इंसाफ की बात आएगी तो आपको तो अपना पक्ष साबित करने के लिए वो पेपर दिखाने ही पड़ेंगे। और इसी बात की मांग तो चिंचोलकर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी के पास कोई भी मेरे ओरिजिनल पेपर है खरीद बिक्री के शेयर के, तो वो प्लीज मुझे दिखा दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हां ये ओरिजिनल है। और यदि नहीं है तो फिर इस तरह की जो बातचीत है वो बेमानी साबित होती है। इस तरह के आरोप डॉक्टर चिंचोलकर लगातार लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे शेयर आखिर गए कहां। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी वहां से तनख्वाह लेनी है, जो भी मेरा वेतन है, भत्ते है, पूर्व का बकाया वेतन है, उसका एरियर है, उसकी मेरी जो ग्रेच्युटी है मुझे पूरी भुगतान की जाए। साथ ही ये क्लियर किया जाए कि मैं आज की तारीख में शेयर होल्डर नहीं हूं, तो किन दस्तावेजों के आधार पर यह बताया जा रहा है वो दस्तावेज मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए, और दस्तावेज वो वैध होना चाहिए, वो उसमें अवैधता कहीं ना पाई जाए न, ये मेरा निवेदन है। आपके साथ ये पूरा फ्रॉड होने में किन डॉक्टरों की मेन भूमिका है? तो वहां पर जो डायरेक्टर्स है उनकी है, डॉक्टर पांसे हैं वहां पर, बीके पांसे और डॉक्टर मिसेस रचना जौहरी, वो दोनों डायरेक्टर्स है, और मिसेस जौहरी के जो पति है डॉक्टर मुकेश जौहरी, वो भी काफी सक्रिय रहते हैं इन मामलों में। बहरहाल इस मामले की जांच ओमती पुलिस ने भी शुरू कर दी है, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त ने शुरू कर दी है, श्रम न्यायालय भी अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, और जो आरओसी है वो भी अपनी एक्शन लेने की तैयारी में है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर जो कंपनी है इसमें कितने शेयर होल्डर थे, कितनी की मृत्यु हो गई, और कितनों के शेयर कैसे ट्रांसफर हुए, कब ट्रांसफर हुए, जिंदा में कितनों के शेयर ट्रांसफर हुए और मरने के बाद कितनों के शेयर ट्रांसफर हुए। इन सब का ब्यौरा लेकर हम आपको अगले एपिसोड में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे इस पूरे मामले का। फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में होने की पूरी संभावना है।